नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और पिछले संडे को आपको कहानी नहीं मिल पाई थी, इसलिए चूंकि मैं बिजी था, आपको पता था। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों को थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दूं। पढ़ते पढ़ते आप थक गए होंगे और कहीं डिमोटिवेट ना हो गए हो, कहीं आपकी ऊर्जा में कोई कमी ना हो गई हो, तो इसलिए आज आपको एक बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहे हैं। और ये कहानी उन दोस्तों के लिए है जिनका जीवन में कोई लक्ष्य क्लियर नहीं है, कोई गोल नहीं है ना। मतलब भटकाव रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। इसलिए किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपको सुनाने वाले हैं जो जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उनकी ये दिनचर्या है, उनका ये बिल्कुल नियम है कि वो रोज कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और जो भी नया सीखते हैं उसको अपनी एक डायरी में मेंटेन करते हैं। दिन भर में जो भी सीखा शाम को जाकर के अपनी डायरी में वो मेंटेन करते हैं, नोट करते हैं कि आज मैंने क्या सीखा। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो अपने नौकरी करते थे, जॉब में थे, और उनका रोज का आना जाना था, दफ्तर में आते जाते थे, कभी ट्रेन से कभी बस से। तो वो रोज कुछ ना कुछ सीखते थे, चाहे अपने ऑफिस में हो, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो स्टेशन पर हो, कहीं पर भी हो, किसी से कुछ भी सीख लेते थे। यहाँ तक कि वो छोटे बच्चे से भी कुछ सीख लेते थे, यहाँ तक कि वो दुकानदार से भी कुछ सीख लेते थे। मतलब उनकी आदत थी कि कुछ ना कुछ उनको सीखना होता था। एक दिन की बात है, वो अपने ऑफिस जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे। तो ट्रेन में जैसे चढ़े तो सीट पर जाके बैठ गए। तो थोड़ी देर में स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो एक फैमिली चढ़ गया, ऊपर ट्रेन में चढ़ी और उनके सामने वाली सीट पर आके बैठ गई। फैमिली में कई लोग थे और तो उनके सामने आकर के बैठ गई। तो फैमिली के लोग आपस में अपनी बात कर रहे थे, घर परिवार की बातें कर रहे थे। ठीक है। तो थोड़ी देर में देखते हैं कि एक छोटा सा लड़का पानी की बोतल बेचते हुए आ रहा था। पानी की बोतल जैसे ट्रेन में बच्चे बेचते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो छोटा सा बच्चा पानी की बोतल बेचते हुए आ रहा था। तो जो परिवार वाले अंकल जी थे, भाई साहब थे, तो उन्होंने पूछा कि बेटा पानी बोतल कितने की है। तो उसने कहा अंकल 20 रुपए की है पानी बोतल। तो अंकल बोले अरे 20 रुपए की है तो जाना है, 15 रुपए की दे दो। तो बच्चे ने कहा नहीं नहीं अंकल, ये तो 20 रुपए की है और 15 की हम नहीं दे पाएंगे। तो अंकल काफी बहस करने लगे, बोले यार कैसे नहीं दे पाओगे, 15 रुपए की दे दो बोतल, जो है लेना है हमको। बोले नहीं नहीं अंकल, हम 20 रुपए से कम की नहीं देंगे। तो अंकल काफी बहस करने लगे। बच्चा चुपचाप कुछ नहीं बोला और निकल गया, वहां से चला गया। तो सामने वाले भाई साहब बैठे हुए थे, वो पूरी घटना को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। उनके मन में रहा नहीं गया कि आखिर इस बच्चे ने कुछ कहा क्यों नहीं, बहस क्यों नहीं की और बिना बहस की चला क्यों गया। उनसे रहा नहीं गया। वो पीछे पीछे दौड़ते उस बच्चे के पीछे पीछे गए। तो वो 2-4 बोगी तब तक आगे निकल चुका था। अंत में जाकर के उससे मुलाकात हुई। तो उससे पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुम जो वहां पर अभी पिछले वाले बोगी में पानी बेच रहे थे, तुम अंकल जो बोले थे कि 15 रुपए की बोतल देने के लिए, और आप 20 रुपए बता रहे थे, और वो काफी बहस भी कर रहे थे आपसे कि 15 रुपए देने के लिए, तो आप वहां से चुपचाप चले गए, आपने कुछ कहा क्यों नहीं, उनसे बहस क्यों नहीं की। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया, बड़ा कमाल का जवाब दिया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उस बच्चे ने कहा अंकल, उनको बोतल वोटल कुछ नहीं लेना था और ना ही उनको प्यास व्यास लगी थी, अभी वो अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, वो खाली हमारे मजे ले रहे थे। तो आदमी बड़ा परेशान, बोले बेटा तुम्हें कैसे ही पता कि उनको प्यास नहीं लगी थी, उनको बोतल नहीं लेना था। बोले अंकल, अगर उनको प्यास लगी होती तो वो 15 और 20 रुपए नहीं करते, और जिसको प्यास लगी होती ना वो सीधे कहते कि लाइए बोतल दीजिए, और बोतल पहले लेके पहले वो पानी पीते और फिर पूछते कि कितने रुपए की बोतल है, और 20 रुपए हमको देते चुपचाप और मैं चला जाता। उनको प्यास लगी नहीं थी, वो खाली मजे ले रहे थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जब समाप्त होती है और जब ये भाई साहब अपने घर आते हैं शाम को, तो देखिए अपनी डायरी में क्या मेंटेन करते हैं। ये अपनी डायरी में लिखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की चाहत होती है तो वो वाद विवाद नहीं करता है। अगर उसका जीवन में गोल क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, तो फिर वो फालतू की बहस में नहीं पड़ता है। ये 15 और 20 की बहस में बिल्कुल नहीं पड़ता है। इसलिए अगर उनको वास्तव में प्यास लगी होती तो सही बात है, वो पहले बोतल लेते,
पानी पीते, अपनी प्यास बुझाते, इसके बाद पूछते कि बोतल कितने रुपए की थी और चुपचाप उसको पैसे दे देते, क्योंकि वहां पर उनका गोल क्लियर नहीं था। वो सही में मजे ले रहे थे कि अगर ठीक है दे देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हमें कौन सी प्यास लगी है या हम कौन से प्यास से मरे जा रहे हैं। दोस्तों, ये छोटी सी घटना हमको ये सिखाती है, अगर हम अपने जीवन से इसको जोड़ करके देखें तो क्या पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जिनका कोई पढ़ाई में या अपने जीवन में कोई लक्ष्य क्लियर ही नहीं है। कभी इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कभी उस परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो परीक्षा आ गई उसी का फॉर्म डाल दिया, तैयारी नहीं है फिर भी फॉर्म डाल दिया, परीक्षा के बारे में पता ही नहीं है फिर भी फॉर्म डाल दिया, परीक्षा दे आए। चाहे वो आईएएस परीक्षा हो, चाहे पीसीएस हो, अगर लेखपाल की वो भी डाल दिया, वीडियो की आ गई वो भी डाल दिया, ग्रुप डी की आई तो वो भी डाल दी। मतलब कोई गोल ही क्लियर नहीं है, कोई हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है। और जब गोल क्लियर नहीं होता है तो हम क्या होता है, भटकते हैं, भटकाव होता है, हम वाद विवाद करते हैं, फिजूल की बातों में उलझ जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपके जीवन में आपका कोई गोल क्लियर नहीं है, आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है, तो उस लक्ष्य को क्लियर कीजिए। और जब तक आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में बहुत सारी घटती रहती हैं, लेकिन उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, ठीक है। इसलिए आपने जिस भी परीक्षा के लिए अपना गोल फिक्स किया है, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा आपने अगर अपने जीवन में फिक्स की है, उसको निर्धारित किया है, उसको टारगेटेड किया है, तो उसी के प्रति जुट जाइए। फालतू के भटकाव में नहीं, लोगों की बातों में मत आइए। लोग क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, परिवार वाले क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, दोस्त मित्र क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, इन सारी बातों से दूर हट करके, इन सारे वाद विवाद से दूर हट करके अपने लक्ष्य को फोकस कीजिए, जो लक्ष्य आपने जीवन में निर्धारित किया है। क्योंकि जब तक आप टारगेटेड नहीं होंगे, अपने लक्ष्य पर निशाना नहीं साधेंगे, जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो भी, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, चाहे वो सिविल सेवा का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उसको फिक्स करें, निर्धारित करें। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आज तक मैंने कभी कोई वनडे एग्जाम नहीं दिया। मेरा बस लक्ष्य निर्धारित था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मुझे एक सीट प्राप्त करना है। यानी कि लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं कराता है उसमें से, चाहे वो पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी हो, ये उसकी 3 प्रमुख परीक्षाएं हैं, वही हमने आज तक तीनों परीक्षाएं दी हैं। और आपको ये भी हैरानी होगी कि आज तक मैंने कभी दूसरे स्टेट का भी एग्जाम नहीं दिया है। जैसे कि बिहार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, एमपी है, झारखंड, कभी किसी स्टेट का नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता, भटकाव हो जाता है। कभी यूपी का प्री लगा है तो बिहार का मेंस हो रहा है, झारखंड का मेंस लगा है तो उत्तराखंड का प्री हो रहा है। फिर क्या होता है, डायवर्जन हो जाता है, भटकाव होता है, वाद विवाद होता है कि हम कौन सा प्री देने जाएं या फिर मेंस देने जाएं। इसलिए एक परीक्षा को निर्धारित कीजिए, एक को फिक्स कीजिए जीवन में, और आप देखेंगे कि जल्दी ही सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है दोस्तों, अंत में मेरा आपसे यही कहना है कि अपने लक्ष्य को, अपने गोल को बिल्कुल साध लीजिए। मैंने आपसे कई बार कहा है कि जहां पर आप पढ़ते हैं, अपनी टेबल के ऊपर एक पेपर पर लिखिए कि हम क्या बनना चाहते हैं या हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को एक पेपर पर लिख करके अपने टेबल के ऊपर सामने चिपका दीजिए, जहां पर बार बार आपकी नजर पड़े और 24 घंटे आपको याद रहे कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। आप यकीन मानिए कि जब भी आपका भटकाव होगा, जब भी आप अपनी पढ़ाई से विरत होंगे, निश्चित रूप से जब भी आप अपने लक्ष्य को देखेंगे तो फिर से आपके मन में पढ़ाई के लिए एकदम से उत्कंठा जगेगी। आप उत्सुक होंगे कि नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूं, मुझे तो ये बनना है। इसलिए अपने गोल को, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, फिक्स कीजिए, उसको टारगेट कीजिए और उसी के प्रति, उसी दिशा में उसको पाने के लिए चले जाइए। देखिए, जल्दी ही आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और मेरी शुभकामनाएं और दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं कि आप जीवन में जल्दी ही सफल हों। धन्यवाद, नमस्कार।